हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे हो गए। सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्ते। और खाना वाना तो हो ही गया होगा आप लोगों का। दोपहर का टाइम है, मैं भी अभी बस निपट के किचन से आई हूँ। अभी मैं बेटर फील कर रही हूँ। मेरी आप लोगों को बहुत चिंता हो रही थी, सब लोग कमेंट्स करके बोल रहे थे कि मैडम आपकी तबीयत कैसी है। तो पहले से बेटर है मेरी तबीयत। फीवर है लेकिन कम है, दवाइयाँ मैं प्रॉपर ले रही हूँ। लेकिन आज दोनों बच्चियाँ मेरी, क्योंकि घर में एक का भी वायरल या कुछ भी होता है तो वो सबको हो जाता है। तो कल रात से मैं राधिका के साथ भी बहुत परेशान हो रही हूँ। राधिका की भी तबीयत ठीक नहीं है और मिष्टी की भी नहीं है, लेकिन ठीक है, दवाइयाँ चल रही हैं उनकी। तो आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ दोस्तों, आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे जब बालाजी सरकार के आगे मेरी अर्जी स्वीकार हुई थी। तो आपने अर्जी कैसे लगाई, क्या करा, कैसे सब, तो आज मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। तो प्लीज़ स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आप लोगों को सब चीज़ समझ में आए कि मैंने क्या किया था और क्या नहीं किया था। देखो दोस्तों, रहा बालाजी सरकार जो गुरुजी हैं, मतलब उनके वीडियोस मैं काफ़ी टाइम से देखती थी, मेरी आस्था उनमें थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरी आस्था बालाजी सरकार में थी, तो थी नहीं है ना। तो मैंने है ना उनका पाठ करती हूँ डेली। और देखो, जब सुख में तो अपन करते ही करते हैं, दुख में तो अपन करते ही करते हैं, लेकिन यदि आप सुख में भी करोगे पाठ वगैरह है, जो भी ध्यान है भगवान का, तो शायद भगवान उस चीज़ को ज़्यादा मतलब वो सोचते होंगे, ऑब्जर्व करते होंगे। ये मैं अपनी तरफ से कुछ चीज़ बता रही हूँ आपको, कि आप लोगों का क्या नज़रिया है वो मुझे नहीं मालूम। तो मैं सिर्फ पाठ करती हूँ, और वो पाठ करने का भी आप लोगों ने कहा है कि प्रॉपर एक वीडियो बना के डालना कि आप कैसा क्या कौन कौन से करती हो, तो वो भी मैं बना के डाल दूँगी। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि मैं 40 करती थी डेली। और एक वो जो बताइए मैंने, जो उसकी रामायण की पंक्ति है कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। इससे क्या होता है कि ये जो पंक्ति है उस टाइम बोली गई है जब वो मतलब सीता जी को लेने के लिए जा रहे थे वहाँ पर लंका में। तो उनकी जो शक्ति, मतलब जो क्या बोलते हैं, बाबा की जो शक्ति है उसको जगाने के लिए सब ने बोला था कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। तो ये मतलब ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते हो। तो इस चौपाई का बार बार मैं पाठ करती हूँ, 108 बार डेली करती हूँ। तो बस यही मेरा समझ लीजिए, मैंने कोई अर्जी नहीं लगाई थी, कोई नारियल कपड़े में नहीं बांधा था दोस्तों। मैं सच बता रही हूँ, जो चीज़ है आपके सामने। और मैं कभी भी इससे पहले बागेश्वर धाम सरकार जो गुरुजी हैं उनसे कभी नहीं मिली थी, कभी भी नहीं मिली थी, रूबरू कभी नहीं। मैंने तो उन्हें फर्स्ट टाइम देखा, मतलब रूबरू हमेशा वीडियोस में देखा, लेकिन फर्स्ट टाइम देखा तो कोई अर्जी नहीं लगी मेरी कि वहाँ जाके मैंने, या फिर अपने घर में ही नारियल में लाल कपड़े में नारियल बांध के अपनी जो मनोकामना है वो बांध के उसमें रखी हो, कुछ भी नहीं। बस मैं अपने मन में ही ये चीज़ डेली बोलती थी कि भगवान मेरे बच्चों पे अपनी कृपा बना के रखो। क्योंकि कहीं ना कहीं आप सबको भी मालूम है और भगवान को भी मालूम है कि मैं बच्चों को लेके बहुत वरीड हूँ, क्योंकि अकेली हूँ, सिंगल पेरेंट हूँ। तो ये सारी चिंताएं एक माँ को होती हैं कि उनके बच्चों का भविष्य अच्छे से बन जाए। मैं जैसी परेशान रही हूँ ऐसे मेरा बच्चा ना रहे बिल्कुल। और राधिका देखो बड़ी हो रही है, अब कितना कुछ करना है उनके लिए, तो टेंशन तो दिमाग पर रहता ही है ना दोस्तों। तो पूरे टाइम बस भगवान के आगे बैठती हूँ, मेरी आंखें झलझला जाती हैं। और बिल्कुल सच्चे मन से मैं डेली यही प्रेयर करती हूँ कि भगवान बस मेरे बच्चों पे अपना मतलब बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि उनका ध्यान रखने के लिए आप लोग, आपके सिवा कोई भी नहीं है। ये तो बस यही सब समझ लो कि सच्चे मन से, श्रद्धा से डेली जो मैं मांगती थी, तो वहाँ पर उन्होंने इतनी भीड़ में मुझे बुला लिया। और उस दिन का भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जिस दिन दरबार लगना था, 9 और 10 तारीख को विदिशा में दरबार लगना था, तो 9 तारीख को हो गई थी बारिश तो कैंसिल हो गया था। फिर 10 तारीख को एक ही दिन का दरबार था, और मुझे जुनून सवार था कि दरबार लगता कैसा है। मैं ये सोच के गई थी कि दरबार लगता कैसे, कैसे वहाँ भूत प्रेत और ये सब होता है।
तो मैंने अपनी एक स्टूडेंट है मेरी बेतवा नाम की, तो मैं उससे बोला मैंने कि बेटा तुम मेरे साथ चलोगी क्या, तो वो तैयार हो गई। तो आप लोग बिलीव नहीं करोगे, दरबार लगना था सुबह 10 बजे और हम घर से सुबह 6 बजे वहाँ पहुँच गए थे, जो हमारे घर से करीब 7-8 किलोमीटर दूर पे कथा स्थल था। लेकिन सिर्फ भीड़ के कारण, क्योंकि लाखों की संख्या में जनता आ रही थी, बाहर से भी सबसे, तो हमें ये लग रहा था कि ऐसा ना हो कि हमें जगह ना मिले वहाँ पर। बाकी कार्ड हमने बनवाया था, वो कार्ड का भी मैं अभी बता देती हूँ आप लोग को कि कार्ड कैसे क्या बनता है। अतिथि का कार्ड था हमारा, मतलब जो पहले यजमान बैठते हैं, यजमान के बाद अतिथि बैठते हैं। यजमान वो होते हैं जो कथा होती है, जो यज्ञ होता है उसमें जो बैठते हैं पैसे देकर। यजमान लोग का क्या होता है कि जो यज्ञ होता है ना, तो यज्ञ में कोई 21,000 कोई 51,000, मतलब जैसे जिसकी श्रद्धा होती है यज्ञ में बैठने के लिए पैसे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो यज्ञ हुआ था बहुत बड़ा, वो लोग के जो परिवार के थे यजमान वगैरह, वो लोग आगे बैठे थे। उसके बाद अतिथि, तो अतिथि वाला कार्ड मेरे पास था। तो अतिथि वाला कार्ड भी कोई पैसों में नहीं बनता है, किसी चीज़ में नहीं बनता है, मतलब ऐसा रहता है कि यदि आपका सेवादार वगैरह से कुछ, मतलब जो वहाँ के सेवादार थे, जो यजमान लोग थे, तो वो हमारे एक रिलेटिव ही वहाँ पर बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे बात करी थी कि भैया हमें मतलब अतिथि का कार्ड बनवा दो। उन्होंने मुझे 2 कार्ड बनवा के दिए थे, कहने लगे कि बेटा सिर्फ 2 कार्ड की ही व्यवस्था हो पाएगी। तो उन 2 कार्ड पे ही मैं बार बार गई, मेरे कभी पापा को लेके गई तो कभी मैं अपनी स्टूडेंट को लेके गई। सिर्फ 2 ही कार्ड थे हमारे पास, तो वो कार्ड गले में लटका के उसमें फ़ोटो वगैरह लगा के, तो इससे अपन को अतिथि वाले कक्ष में जो अतिथि का था उसमें बैठने के लिए विंग में जगह मिल जाती है। तो मैं जाके वहाँ बैठ गई दोस्तों, है ना। पर ऐसा था स्टेज से काफ़ी दूर था, ऐसा नहीं था कि पास में ही बैठे हो तो उनकी निगाह मेरे ऊपर चली गई हो। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मतलब भी आगे से ही लोगों को बुला रहे थे, वो बीच भीड़ में से या फिर बाहर जो लोग खड़े थे, मतलब पूरा तिरपाल छोड़ के बाहर जो खड़े थे उनमें भी नाम लेके लोगों को बुलाया है उनने, कि उन्हें कैसे पता कि कोई बाहर खड़ा है कैसा है, और बस पूरा हुलिया भी बता दिया, नाम भी बता दिया। और मेरे साथ जब 20-25 अर्जी स्वीकार हो गई, तब उसके बाद मैं उस दिन येलो कलर की साड़ी पहनी थी, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। और बस वो बार बार सीताराम सीताराम बोल रहे थे, तो मैं ऐसे हाथ करके मतलब ये सब ऐसा किया और मैंने सीताराम, तो वो वहाँ से बोलते हैं कि वो येलो साड़ी वाली और जिन्होंने अभी ऐसे हाथ करे हैं, आप उठकर आइए। मैं चली गई वहाँ पर, और इत्तेफाक से उस दिन सुबह सुबह जब मैं घर से निकली थी, तो क्या पता दिमाग में कुछ ऐसा था कि क्यों ना मैं भी कुछ मतलब जो मेरे मन में क्वेश्चंस हैं वो मैं लिख के ले जाऊं। तो आनन फानन में मैंने 5 क्वेश्चंस उसमें लिखे थे, जिसमें एक राधिका मिष्टी के लिए था, एक दीदी के लिए था, एक मेरा यूट्यूब चैनल के लिए था, और 2 क्वेश्चन और थे कि जिसमें मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो भी मुझे प्रॉब्लम्स हुई हैं सब, और मेरा मकान का था एक क्वेश्चन ऐसे। तो ये सब मैंने लाइन से जो भी मतलब आनन फानन में मेरे माइंड में आए और मैंने लिख लिया, क्योंकि मेरी दीदी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। तो एक क्वेश्चंस मैं दीदी से रिलेटेड और मेरे परिवार से रिलेटेड, कि मेरा भतीजा और मम्मी पापा सबका भगवान अच्छा करो, इस तरीके से। तो जब उन्होंने मुझे बुला, अच्छा वो पर्ची मैंने लेके अपने मोबाइल के पीछे कवर में रख ली, और मैं वहाँ बैठी थी और बस पूरे टाइम वो ये बोल रहे थे कि आप लोग कुछ मत करो, सिर्फ राम 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 का पाठ करो, सीताराम सीताराम सीताराम। तो मेरा वहाँ पे बिल्कुल लगातार पाठ चालू था और बार बार मेरी आंखें भर रही थी। मैं सच क्या पता क्यों, बस ऐसे भगवान को मैं याद करती जा रही, भगवान प्लीज़ प्लीज़, मतलब ऐसे कि राम 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 राम, मुझे बुला लो, मुझे आपके पास बुला लो, मेरी भी अर्जी स्वीकार। क्या पता क्या हुआ, मुझे खुद भी नहीं मालूम। वहाँ से जब उन्होंने मुझे बुलाया, सबने कहा आपको बुला रहे, मतलब मेरी आंखें एकदम से, पहले मैंने ऐसे करके सीता हूँ, मैं ऐसी बैठ गई, तो उन्होंने जब कहा ना, तो मैं तो इधर उधर देखने लगी कि शायद किसी और को बुला रहे हूँ, क्योंकि मुझे मेरी किस्मत पे कभी कोई भरोसा ही नहीं रहा है, क्योंकि मेरी किस्मत इतनी फूटी रही है दोस्तों कि कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ मेरी लाइफ में। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए बुलाया है वहाँ से। तो मतलब मेरे से वो जो मूवमेंट था ना, वो एकदम से मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और मेरी आंखें छलछला पड़ी और मेरे आंखों से टप टप आंसू। तो उन लोगों ने सबने भेजा कि आपको बुला रहे हैं, जल्दी जाओ आप। मैं गई वहाँ पर, उन्होंने कहा कि आप कुछ लिख के लाई हो। अब वो वीडियो तो आप लोगों ने खैर देखा ही हुआ है, कल आप अपने क्वेश्चन पढ़ो, आप 5 क्वेश्चन लिख के लाई हो तो पढ़िए।
तो जब मैंने पढ़ा, इसके पहले ही उनका पर्चा पूरा तैयार था मेरे क्वेश्चंस को लेके। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, जो चीज़ मैंने लिखी थी वो ही उनके उसमें लिखी थी, पहले से ही लिखी थी। तो कई लोग बोल रहे हैं कि वो एक कोई सुहानी है जो वो माइंड रीडिंग करती है, तो आप ये बताइए कि वो तो पहले से ही लिखे थे, इतनी दूर से माइंड रीडिंग कैसे हो सकती है? कुछ तो सोचो, दिमाग तो लगाओ। कुछ भी बोलते हैं लोग, वाह मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा है कि बता नहीं सकते। कई लोग बोल रहे हैं कि सुहानी हो, कई लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं, इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। क्योंकि क्या है कि लगी इतने सारे लोगों की अर्जी, लेकिन ये है फेमस होने के कारण मेरे को लोग ट्रोल कर रहे हैं कि आपको लोग जानते हैं, मतलब मेरे को सब जानते हैं। और मेरी अर्जी लग गई तो वो एक बवंडर सा मच गया विदिशा में कि अरे उनकी अर्जी लग गई, तो उठा के कुछ भी बोलना, कुछ भी करना। खैर मुझे उन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ से सुनती हूँ, यहाँ से निकाल, सब बालाजी सरकार के ऊपर छोड़ रखा है। जो भी कुछ भी गलत सोच रहा है, जो बोल रहा है, भगवान उसका इंसाफ करेगा। हम कौन होते हैं इंसाफ करने वाले? तो दोस्तों आज आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कोई नारियल नहीं बांधा लाल कपड़े में। हाँ, लेकिन उनकी विधि मुझे मालूम है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि आप घर बैठे भी अर्जी लगा सकते हो, घर बैठ के भी कृपा पा सकते हो। बस आप में उतनी श्रद्धा भाव होना चाहिए। आप उस श्रद्धा भाव से उन्हें पूजो तो ज़रूर ज़रूर आपका भी काम होगा। तो एक लाल कपड़ा लेना, उसमें नारियल को बांधना और साथ में आपकी जो भी अर्जी है, मतलब जो भी आपकी मनोकामना है, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें लिख के बांध देना। और उस लाल कपड़े में बांध के आप उसको अपने पूजा स्थल पर रख दो। और डेली बागेश्वर, जो ओम बागेश्वराय नमः जो मंत्र है, 108 बार माला करो उनकी। और जब आप बिल्कुल मतलब ऐसा क्या होता है इसमें है ना, बोलते हैं गुरुजी जैसे बोलते हैं कि आपको सपने में मतलब भगवान जी या बंदर वगैरह उनसे रिलेटेड जो भी हैं वो सब चीज़ें दिखने लगती हैं, तो आपका काम होने लगता है। मतलब घर बैठ के भी आपका काम हो सकता है। और यदि आप जा सकते हैं तो आप धाम पर जाइए, धाम पर वो नारियल को बांध कर आइए। बागेश्वर धाम जो छतरपुर गढ़ा उसमें है, गढ़ा गांव, लेकिन मैं अभी तक नहीं गई हूँ। अब मेरी पेशी स्वीकार हो गई है वहाँ पर, तो मुझे 21 पेशी जाकर करना है, ऐसा मुझे वहाँ बताया। हाँ, और जब भी आप नारियल अर्जी बांधते हो अपना, तो आपको लहसुन प्याज मदिरा ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। ये चीज़ आप लोग विशेष ध्यान रखना, है ना। लहसुन प्याज को तो छूना भी नहीं है, और जो भी आप बैड हैबिट्स हैं आपकी, उन सबको छोड़ना पड़ेगा आपको। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब भगवान में है, आपको आस्था रखनी है तो बिल्कुल सच्चे मन से। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, जिस दिन से मेरा ये अर्जी स्वीकार हुआ उस दिन से ही मैंने लहसुन प्याज वगैरह सब कुछ छोड़ दिया है दोस्तों। मैं बिल्कुल सिंपल खाना खा रही हूँ, सिंपल लिविंग। बिल्कुल मुझे उसे वैसे ही मुझे वो चीज़ ही पसंद है कि अपने भगवान में आस्था रखो, वो ही सबसे अच्छा, क्योंकि साथ भगवान ही देते हैं या माँ बाप देते हैं, और कोई भी नहीं देता है दोस्तों। तो शायद आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। और रहा सुहानी वाली बात, तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं गुरुजी के सामने जाके बैठी हूँ तब उन्होंने मेरे दिमाग को पढ़ के लिखना चालू किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं उनसे बहुत दूरी पे बैठी हुई थी और उनका पर्चा पहले से तैयार था, तो फिर उनने मेरा दिमाग कहाँ से पढ़ लिया? जो आप सुहानी से बोल रहे हो, सुहानी वो चीज़ की पढ़ाई करी हुई है। पंडित जी, गुरुजी उस चीज़ की पढ़ाई वढ़ाई नहीं करे, उनके ऊपर बालाजी सरकार की अनुकंपा है, उनके पास शक्ति है ये चीज़ की। और ये मैं सच बता रही हूँ, मैं भी कोई अंधविश्वासी नहीं हूँ। मैंने कभी किसी बाबा किसी चीज़ पर कभी विश्वास नहीं किया। यहाँ पे मेरी श्रद्धा मतलब खुद से ये चमत्कार जैसा हुआ है, तो मुझे इन पर आस्था हो गई कि नहीं यार, सच में बालाजी सरकार है और वो प्रत्यक्ष रूप से है, इसलिए सब कुछ ये सब हो रहा है। और देखो जनता पागल नहीं है, कितने बाबा हैं, कितना सब कुछ है, इतना कभी भीड़ इकट्ठी होती है? आप खुद देखिए, लाखों की जनता थी, लाखों की, पैर रखने जगह नहीं थी मतलब। और उतनी भीड़ में भी, और वो मतलब गुरुजी को मैंने एक बात और नोट की कि बेचारे घंटों तक सोते नहीं है, घंटों तक एक ही उसमें बैठे हुए हैं। ये आम आदमी के बस की बातें नहीं है, ये उनमें है शक्ति। वो मतलब छोटे रूप में कहीं ना कहीं भगवान का अवतार है। वो मुझे लगा उनको देख के, ऐसा मैं अकेला नहीं कहती, ऐसा
मतलब जो उनसे मिल चुका है, जो उन्हें देख चुका है, मैंने सामने बात करी उन्हें, जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं उनसे नज़रें नहीं मिला पाई। मैं आप लोगों को क्लियर बोल रही कि ऐसे आंखों में देख के मैं बात नहीं कर पाई उनको, है ना। नहीं तो वैसे मेरी आदत है बिल्कुल सामने फेस टू फेस बात करने की, लेकिन उनकी तरफ मैं आंख उठा के भी बात नहीं कर पाई दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें बहुत मायने करती हैं कि ये आप मतलब जो शक्ति है, शक्ति के आगे आप आंख नहीं मिला सकते, अपना सर उठा के बात नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आप लोग सोचिए, दिमाग से सोचिए, फालतू किसी के ऊपर इल्ज़ाम मत लगाइए, मतलब क्योंकि इन सब चीज़ों से आप लोग की लाइफ में जो भी एक गंदा गंदा सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसकी मार आपको ज़रूर पड़ेगी। मतलब भगवान की तरफ से कब क्या भुगतोगे आप लोग, आपको भी नहीं मालूम है। इसलिए बुरा मत बोलिए, यदि आपकी आस्था नहीं है मत रखिए, लेकिन किसी के बारे में बुरा ज़बरदस्ती आपकी आस्था कोई नहीं रखवा रहा है। आपकी जिस चीज़ में आस्था आप उसमें रखिए, लेकिन किसी के लिए आप बुरा मत बोलिए, बिल्कुल नहीं बोलिए। इट्स अ रिक्वेस्ट, मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल बुरा मत बोलिए, क्योंकि उसका खामियाजा आज नहीं तो कल आपको ज़रूर भुगतना पड़ेगा। तो क्यों आप लोग गलत सोच रहे हो, गलत बोल रहे हो, है ना। क्यों उन्हें सुहानी से कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि मैं सामने से देख कर आई इसलिए आप लोगों को बोल रही हूँ। और मेरे जैसे कितने लोगों की अर्जी लगी होगी वो भी यही चीज़ बोलेंगे। कोई आज ज़िंदगी में पहली बार मेरी अर्जी नहीं लगी है, लाखों करोड़ों लोगों की लग चुकी है पहले। मेरे को खांसी आ रही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन क्या करूं मैं, रोज़ इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैडम आप बता दो कि आपके साथ क्या हुआ था, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आई दोस्तों। तो शायद आप लोग को सारी बात क्लियर हो गई होगी कि सबसे पहले है आस्था और श्रद्धा रखना ज़रूरी है आप लोगों को भगवान में। तो फिर काय की अर्जी काय का क्या, भगवान सब स्वीकार कर लेते हैं, ये मैं खुद जानती हूँ, अपना पर्सनल अनुभव आपको बता रही हूँ कि यहाँ ना कोई अर्जी लगाई गई, कोई नारियल नहीं बांधा गया, कोई। हाँ, मेरी माँ बहुत दिनों से मुझसे बोल रही थी, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से पता था कि मतलब गुरुजी विदिशा आने वाले हैं, मतलब कथा होने वाली है उनकी यहाँ पर। तो मम्मी मेरे से बोलती थी कि तू भी अर्जी लगा दे, तो मैं मतलब टालती गई, मैं इतना बिजी रहती थी कि मैं कभी ध्यान ही नहीं दिया कि नहीं यार मुझे अर्जी लाना। बस मुझे ये था कि मैं उनका पाठ करती हूँ, बस इतनी श्रद्धा। और मेरे माइंड में सिर्फ ये था कि मुझे ये पेंटिंग देनी, और बहुत श्रद्धा भाव से मैंने वो पेंटिंग बनाई थी, और मुझे 6 महीने पहले बना के रख ली थी मैंने और मुझे देना थी वो पेंटिंग, कि बस मेरे मन में जुनून था। इसलिए मैंने फेसबुक पर भी अपने पोस्ट डाली थी कि कोई मेरी हेल्प कर दो, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा नेतागिरी हो रही थी, बहुत ज़्यादा। मतलब गुरुजी नहीं कर रहे थे, ये नेतागिरी वो लोग करते हैं जो करवाते हैं, ये सब चीज़ों का प्रबंध करते हैं, कि वहाँ पे आम लोगों का जाना मतलब बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उस दिन भी मेरे साथ यही हुआ था कि जब मैं पेंटिंग लेके खड़ी हुई थी, तो जो खास लोग थे, जो लोग इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करा रहे थे, मैं नाम नहीं लेना चाह रही, उनके लोगों को, उनके रिश्तेदारों को, जो वो सामान लेके आए थे उनको जाने दिया, और मुझे वहीं रोक दिया गया बैरिकेड्स के पास। वहाँ पुलिस खड़ी थी, पुलिस बोलने लगी, बाउंसर बोलने लगे, जो कमांडोज आए थे बोलने लगे आप मंच तक नहीं जा सकती, आपको तो जाने ही नहीं दिया जाएगा। तो बस मैं वहीं खड़े होकर मैंने आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है कि मैं भगवान जी का पाठ करने लगी, मैं तस्वीर को ऐसे ऊंचा करके पकड़ी हुई थी, और मेरी आंखों से छल छल आंसू बह रहे थे। क्या पता उनकी नज़र कैसे पड़ी, भगवान की ही कृपा कि उन्होंने मुझे मंच पर बुलाया, बाकायदा मेरा सम्मान किया, तस्वीर स्वीकार करी मेरी। तो मुझे यही लग रहा था कि मतलब कितने सरल स्वभाव के हैं वो, उन्हें कोई घमंड नहीं, कुछ भी नहीं है ना। तो दोस्तों मैं आप लोगों से बस यही उपेक्षा रखती हूँ कि प्लीज़ फालतू किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा के अपना मुंह खराब मत करो। आपकी श्रद्धा नहीं है, आपकी आस्था नहीं है, आप मत रखो, कोई आपको जोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, लेकिन आप जब किसी को बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोल के अपना ही जीवन क्यों खराब कर रहे हो, है ना। अपना ही क्यों, क्योंकि इस चीज़ का तो आपको खामियाजा आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा, और किस रूप में भुगतना पड़ेगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो गया आपके साथ। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपको समझ में आ गया होगा कि अर्जी कैसे लगना है। और अर्जी लगने के बाद ही मैंने बता दिया है कि प्याज लहसुन नहीं खाना है, 21 पेशी करना है, हर मंगलवार को पेशी लगती है। हाँ, एक और क्वेश्चन आ रहा था बार बार, वो और क्लियर कर देती हूँ
कि गुरुजी कब मिलेंगे, तो गुरुजी ने खुद कह के गए यहाँ पे कि हर मंगलवार वो अपने धाम पर मिलेंगे, चाहे वो कहीं भी होंगे, लेकिन मंगलवार की जो पेशी होती है जहाँ दूर दूर से लोग जाते हैं, तो वो अपने धाम पर, धाम से 4-5 किलोमीटर दूर अब वहाँ पर दरबार लगने लगा है। पहले धाम पर ही लगता था, लेकिन बोल रहे थे वो, क्योंकि मैंने कुछ नहीं, जैसा उन्होंने बोला वैसे ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश रहता है मंगलवार और शनिवार को, लाखों की जनता आती है वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर पॉसिबल नहीं होके 4-5 किलोमीटर दूर अब दरबार लगाया जाएगा, तो वहाँ पर जाके आप लोग खुद गुरुजी से मिल सकते हो, है ना। ठीक है ना, आप लोग को अब शायद समझ में सब कुछ आ गया होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और जय बागेश्वर धाम की, जय बालाजी सरकार की, जय सन्यासी बाबा की। आप लोग भी उनमें आस्था रखोगे तो ज़रूर आप लोगों के भी काम बनना शुरू हो जाएंगे। बस एक भाव होना चाहिए, एक श्रद्धा होना चाहिए, और सच्चे मन से होना चाहिए जो भी हो, है ना, कोई बनावटीपना नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी।